बुलडोज़र खा गया, क्योंकि कहीं भी नरेगा का योजना लागू होता है, तो वहाँ जेसीबी वगैरह से काम करवाता है, ताकि मज़दूर वहाँ जाकर के काम नहीं कर पाता है, तो उनके पास पैसा आएगा कहाँ से? पढ़े-लिखे का काम कंप्यूटर खा गया, क से कंप्यूटर, ख से खिचड़ी और ग से गधा। चराने का व्यवस्था स्कूल में बना दिया है, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। झारखंड में विधानसभा चुनाव की हलचलें तेज हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय समानता दल के प्रबल दावेदार बगोदर विधानसभा के जागेश्वर प्रसाद वर्मा जी हैं। इनसे बात करेंगे और बगोदर विधानसभा की राजनीति को समझेंगे। आइए, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका धन्यवाद। आप समानता दल से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार तमाम जनता को। मैं जागेश्वर प्रसाद वर्मा। मैं बागोदर विधानसभा के तमाम जनता से यही कहूँगा कि बिरनी के खड़गधारी बाबू विधायक बने थे, तब से आज तक कोई बिरनी से विधायक बना नहीं है, और बागोदर विधानसभा की जनता मन बना चुकी है और जनता बदलाव चाहती है, यही हम कहेंगे। बहुत बढ़िया। आपका समानता दल में क्या मैनिफेस्टो है, क्या घोषणा है कि अगर आप यहाँ विधायक बनते हैं तो क्या कुछ करिएगा बगोदर की जनता के लिए? बागोदर विधानसभा की जनता का समृद्ध और सशक्त बनाने का प्रयास करूंगा, एवं यहाँ का जो स्कूल है तो वहाँ शिक्षक नहीं है, और शिक्षक है तो स्कूल नहीं है। और यहाँ का जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो है सो किसी प्रकार का दवा भी उपलब्ध नहीं रहता है, और उसका जो जांच वगैरह होता है ब्लड का, वो भी नहीं होता है। और यहाँ जो है सो ब्लॉक में कम से कम महिला बीडीओ होना चाहिए। महिला लोग जाती है तो ब्लॉक से वापस आ जाती है। और थाना में भी महिला दरोगा होना चाहिए, ताकि महिला को बात सुन सके। और बागोदर विधानसभा के जनता से मैं आग्रह और अपील करता हूँ कि एक बार बदलाव कीजिए, ताकि क्षेत्र हित के लिए, बच्चों हित के लिए, देश हित के लिए, लोक हित के लिए हम लड़ाई लड़ सकें। बदलाव करेंगे। आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या इससे पहले कभी कोई चुनाव लड़ने का अनुभव रहा है आपके पास? हाँ, ये अनुभव है। जिला परिषद चुनाव लड़े थे, और कुछ ही वोट से हम चुनाव हारे हैं। फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक से बिलोंग करता है, जैसे कि आपके पापा हो गए या फिर आपके परिवार के कोई राजनीतिक में थे या राजनीतिक से किसी तरह का कोई संबंध था? नहीं, कोई संबंध नहीं था, और कोई राजनीतिक में भी नहीं था। तो आपने राजनीतिक में आने का क्यों निर्णय किया? राजनीतिक में आने का निर्णय इसलिए किया मैं, क्योंकि नेताओं के हाथ में जब सत्ता आ जाता है ना, तो गरीब आदमी मर रहा है, उस पर वो गौर नहीं करता है। उनको अपना सत्ता पर घमंड रहता है, और पैसे के लिए जो है जनता को मरने के लिए छोड़ देता है। तो आप राजनीतिक में क्यों आए हैं? क्या लक्ष्य है आपका? पैसा कमाना, अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाना, या फिर जनता की सेवा करना, या फिर और भी कुछ लक्ष्य है? क्या लक्ष्य लेकर के आप राजनीतिक में आए हैं? राजनीतिक में हम यही सोच कर के आए हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, तो बागोदर विधानसभा के तमाम जनता को खुशहाल रखेंगे। और विधानसभा का चुनाव नज़दीक आया, तो ही आप लोगों के बीच में आ रहे हैं कि या पहले से भी आप जनता की सेवा करते आ रहे हैं, लोगों का दुख सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर अभी सिर्फ चुनाव के दिनों में एक प्रोपेगेंडा बना के रखे हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो लोगों को अपनी तरफ रुझाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, हम तो 8 साल 9 साल से जो है सो हम जनता के बीच जा रहे हैं, और उन लोग का जो भी समस्या है वो समस्या को दूर कर रहे हैं। और जितना भी सरकारी तमाम योजना है,
जो हमारे जानकारी में आता है वो दिलाने का भी प्रयास करता हूँ। लेकिन आप एक तरफ देख रहे हैं कि बगोदर विधानसभा गठबंधन के माले का गढ़ माना जाता है, और दूसरी तरफ ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में बदलाव संकल्प सभा का शुभारंभ की, एक से एक नेताओं को उतार रही है अभी विधानसभा में। ऐसे में आप कैसे बदलाव कर पाइएगा? इसका विचार जनता करेगी। जनता आपको समर्थन दे देती है, आपको अपना बहुमत के साथ विधायक बगोदर का बना देती है, तो क्या कुछ करिएगा काम ताकि बगोदर की विधानसभा का सबसे ज़्यादा लाभ हो? सबसे पहले हम जो है शिक्षा व्यवस्था को अच्छी से बनाए रखेंगे। इसके बाद इलाज व्यवस्था जो हॉस्पिटल का है वो भी बनाए रखेंगे। ब्लॉक स्तर में जितना भी भ्रष्टाचारी हो रहा है उसको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। लगातार आप जनता के बीच में बने हैं, ऐसे में अगर समानता दल आपको टिकट नहीं देती है बगोदर विधानसभा से, तो आप क्या करेंगे? पार्टी के शीर्ष नेता पर हमें विश्वास है कि हमें ही टिकट मिलेगा। यार, आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को ये जब कह रहे हैं कि हम विधानसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो जनता से क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? जनता आपसे क्या कह रही है? जनता मुझे कह रही है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका सपोर्ट में हैं, हम आपको मतदान करेंगे। जनता आप पर किस आधार पर विश्वास कर रही है? आप यहाँ देखिएगा कि बगोदर में भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक बने हैं, गठबंधन से भी मान लें कि विधायक बने हैं, और ऐसे में फिर आप पर एक नया उम्मीदवार पर जनता क्यों विश्वास करेगी? ऐसा क्या आप जनता के बीच में बोल रहे हैं कि जनता आप पर विश्वास करने लगी है, चाहे करेगी? जनता के बीच जा रहे हैं तो उनको हम यही कह रहे हैं कि जैसे आपके बच्चों का शिक्षा का व्यवस्था दिलवाएंगे, इलाज का व्यवस्था दिलवाएंगे, और गरीब जो है उनको सरकारी योजना दिलवाएंगे, और जो किसान है उसको खेती लगाने के लिए जो भी तरह तरह का योजना है वो दिलवाएंगे। यही बात हम जनता के बीच रख रहे हैं। झारखंड में अगर आपकी सरकार बनती है, राष्ट्रीय समानता दल की अगर सरकार बनती है, तो जनता के लिए क्या क्या काम करिएगा आप? जनता के लिए मैं यही काम करूंगा, मतदाता पेंशन लागू करवाऊंगा, एक समान अनिवार्य शिक्षा नीति लागू करवाऊंगा, और स्कूल में जो बच्चा सवेरे उठ के कटोरी लेके जाता है उसको रोकने का प्रयास करूंगा कि बच्चा को भिखारी बना के रख दिया है, उसको कम से कम 5,000 पेंशन अगर मिलता तो अपने बच्चों को उसके माँ बाप जो है सो बढ़िया से खाना खिलाता और सवेरे उसको कॉपी और किताब और कलम दे करके उसको स्कूल भेजता। लेकिन बच्चा को जो है सो सबसे पहले कटोरी याद आता है कि हमको माँ कटोरी दीजिए, हम स्कूल जा रहे हैं, खाना खाएंगे। उसको खाना का टेंशन रहता है, उसको पढ़ने का टेंशन नहीं रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि अनपढ़ का काम जो है बुल